ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को अपने वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म किया है, ताकीदी हुक्म किया। तो क्या सख्ती के साथ ये बात कही है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। एक और जगह सूरह इसरा के अंदर फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। कुरान पाक में बार बार कितनी ही मकामात पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, रब का फैसला है अगर इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ताला की इबादत के बाद, शिरक न करने के बाद, तौहीद उसको अपनाने के बाद जो अगली बात कही जा रही वो ये है, वबिल वालिदैनि इहसान, वालिदैन के साथ एहसान करना है। इस आयत के अंदर भी अल्लाह फरमा रहे हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, इंसान को हमने हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। अब माँ के हकूक की बात हो रही है, माँ के बारे में बताया जा रहा है कि माँ की इज्जत और तकरीम के एक सबब ये भी है, उसकी माँ ने उसको अपने पेट में रखा 9 महीने तक, वहनन अला वहन। इसका माना जो है उलमा इकराम ने मुख्तलिफ लिखा है, वो ये है मेहनत पर मेहनत। माँ जो है मेहनत पे मेहनत कर रही, बड़ी मशक्कत के ऊपर मशक्कत कर रही है, कमजोरी भी है पर कमजोरी है, वहनन अला वहन, कमजोरी के ऊपर कमजोरी है। वह फिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बड़ा मुश्किल वक्त होता है माँ का, बच्चे का जब जी जाता है उठ जाता है, माँ फिर अपनी नींद को कुर्बान करती है, उसको दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, उसको सफाई करती है, कपड़े बदलती है, न जाने उसके क्या निखरे उठाती है। वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर, और इसीलिए यह हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी, आखिर मेरे पास ही तुझे इलैयल मसीर, मेरे पास ही तुझको लौट के आना है। मुझे आपको पैदा करने वाला कौन है? अगर अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी न करता, अगर अल्लाह का खास करम ना होता, फजल ना होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने बंदों के ऊपर शफकत करते हुए उसका एक निजाम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, जिसके तहत बच्चा जिंदा रहता है, बच्चा इंतहाई कमजोर होता है, छोटा सा होता है, मासूम सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। ये क्या है? ये अल्लाह का करम नहीं है, अल्लाह का फजल नहीं है। अल्लाह ताला इंसान के ऊपर बेशुमार, मैं ये कहा करता हूँ, वो कौन सी दात है कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के फौरन बाद माँ उसको अपनी छाती से लगाती है और बच्चा जो है अपने मुंह के अंदर अपनी माँ की छाती को डालता है। जब बच्चे को माँ डालती है, वो कौन सी जात है बच्चे को सिखाती है कि बच्चा अपने मुंह को दबाता है और फिर दूध निकलता है। अनिश्कुरली वलिवालिदैहि, अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी शुक्र अदा करना है, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करना है। और इसीलिए वग़फिर लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने वालिदैन के सामने झुक जाओ, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी। और यही बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उनकी जिंदगी के अंदर ही उनके हकूक नहीं है, उनके वफात के बाद भी उनके हकूक है। बड़ी लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू भी है, बात भी है, तकरीर भी है। इतनी सी बात है कि वालिदैन के जो दोस्त हैं, जो खालाएं हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, माँ के रिश्तेदार हैं, बाप के रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करना है, उनके साथ नेकी करना है। कभी कभार उनको कपड़े खरीद के दिया करें, कभी कभार उनका हाल पूछा करें, टेलीफोन किया करें, क्या हाल है, फूफी क्या हाल है, चची क्या हाल है, खाला क्या हाल है। आपको किसी चीज की जरूरत है, बीमार है, मैं आपको इलाज करवा देता हूँ, मैं आपको पैसे भिजवाता हूँ, मैं आपको मेडिसिन खरीद के देता हूँ। अजीजों, ये वो हकूक हैं जो कभी खत्म नहीं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप उनकी सहेलियों को, हजरत खदीजा फौत हो गई, मक्का में ही फौत हो गई थी, लेकिन हजरत
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو یہ طریقہ سکھایا. آپ کی اہلیہ محترمہ، ان کی جو سہیلیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ختیجہ کی ہمشیرہ، وہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، اجازت طلب کرتی ہیں اندر آنے کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار کیا کہتے ہیں؟ اللہم حالہ، اللہ کرے کہ یہ حالہ ہو. اس لیے کہ ختیجہ، کہ جس انداز میں ختیجہ اجازت طلب کرتی تھی وہی انداز جو ہے وہ حضرت حالہ کا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختیجہ یاد آ. میرے عزیزو، والدین کے حقوق کبھی ختم نہیں ہو سکتے.